Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this video is gonna be another productive study vlog. लेकिन उससे पहले मेरे को आप लोगों का एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि सिर्फ अगर हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या वो इनफ रहेगा। एंड सेकंड आप लोग ये पूछ रहे थे कि हमें अपनी मॉड्यूल के अलावा आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस करते हो एमसीक्यूज को। तो इस वाली वीडियो में आपको फाइनली बता देती हूँ कि मैं कौन सी बुक यूज कर रही हूँ मेरी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी। तो इसके लिए ना हमें एनसीईआरटी की काफी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। एंड ये आपको ना एग्जाम में काफी कंफ्यूज भी कर देते हैं। एंड अगर आपको एनसीईआरटी की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आपको काफी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी चाहिए जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड इसी के लिए आई विल बी रिकमेंडिंग यू ऑल दिस पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच वाली बुक, बिकॉज इसमें ना एनसीईआरटी के लाइन वाइज हर तरीके के क्वेश्चन बनाकर दिए हुए हैं। इस बुक में है सारे के सारे न्यूली एडेड नीट टॉपिक्स। एंड ऑल्सो इसमें रैशनलाइज सिलेबस भी है जो कि अभी एनएमसी नीट सिलेबस आया है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग इसमें रैशनलाइज कर दिया गया है ऑलरेडी। एंड इसके जो एमसीक्यूज है वो एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ नीट 2024 सॉल्व पेपर। एंड दिस बुक इज फॉर एनटीए नीट 2025। इसका मतलब ये अपडेटेड है। एंड इन बुक्स में क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का ही सिलेबस है, तो आप इसमें कंटेंट्स पेज पे चेक कर सकते हो। एंड एक बार आप इनके ऑथर भी सुन लो। सबसे पहले तो बायोलॉजी के लिए है हमारे पास डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा जो कि हमारे विपिन सर हैं। एंड देन फिजिक्स के लिए हमारे पास है मनीष राज जो कि हमारे एमआर सर हैं। एंड फॉर केमिस्ट्री वी हियर हैव पंकज सर। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बायोलॉजी बुक। बाकी सारी बुक्स भी बिल्कुल इसके जैसी हैं, बस बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एनसीईआरटी पिक्स, यानी इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जितने भी एनसीईआरटी के होंगे, ताकि एक बार आपका थोरो रिविजन हो जाए पूरे चैप्टर का। एंड ऑल्सो एनसीईआरटी में जितनी भी डायग्राम्स दी गई है वो सारी की सारी डायग्राम्स इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन आपको इस बुक से मिलने वाले हैं भर भर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। एंड देन यू विल बी गेटिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस, करेक्ट एंड इनकरेक्ट एमसीक्यूज, and then assertion and reason MCQs, statement based MCQs and also image based MCQs। and then आपको sequence and multi correct MCQ भी मिल जाएंगे। and at last आपको मिलता है rank booster MCQs followed by NCERT exemplar MCQs and past 5 years MCQs and then at last इसकी सबकी आंसर कीज। अब जितने भी MCQs आते हैं नीट के अंदर उस हर एक टाइप की क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर आपको ये वाली बुक परचेज करनी है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। यू कैन purchase it from Amazon or Flipkart and use my coupon code SABI150 for extra discount. Now let's get back to today's video. Later. So hello guys, this video starts from 10th of August and ये वीडियो ना मैं काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। बेसिकली मैंने इतने दिनों से कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया था। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स जो कि चल रहे थे मेरे स्कूल में भी प्लस इन माई कोचिंग टू। तो इसलिए मैं इतने दिनों बाद ये वीडियो अपलोड करी थी फाइनली इसको बनाकर। तो इस वक्त ना मेरे एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुके थे, बस एक मेरा पार्ट का एग्जाम रहता था, तो इसको छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो गया है। हाय गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ वापस आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। तो अब बात करते हैं कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज अभी तक कितने दिन तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो आई हैव टू गिव यू ऑल अपडेट्स कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। अब देखो मैं स्कूल के एग्जाम मेन वाले खत्म हो चुके हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कुछ खास अच्छे नहीं गए थे। लाइक मेरे क्लास 11 की जो फर्स्ट ड्यूटीज़ थे मैंने सोचा था कि काफ़ी सही जाने चाहिए, मैं जितना पढ़ रही हूँ उतने मेरे मार्क्स आ जाने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने कुछ खास गए नहीं थे। सो आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड कि हाँ मेरे को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से पता चलता है कि 11th ईजी नहीं है, सच में हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ हम कोचिंग भी मैनेज कर रहे हैं एंड स्कूल का ना सच में काफ़ी प्रेशर हो जाता है। स्कूल के लिए प्रिपेयर करना अलग से और बीच में कोचिंग के लिए प्रिपेयर करना अलग से, तो सब चीज़ें ना मेसअप हो जाती हैं। तो हाँ ये चीज़ हुई है अभी फिलहाल के लिए, बट अभी मैंने स्कूल के एग्जाम भी दे दिए हैं, कोचिंग के भी दे रखे हैं, तो मुझे पता चल गया है कि एक्चुअली मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो उस प्लानिंग के हिसाब से अभी मैं कुछ करूँगी चीज़ें। आई विल बी डिसाइडिंग समथिंग ताकि मेरे जो नेक्स्ट ड्यूटीज़ आएंगे या फिर हाफ ईयरलीज आएंगे उनमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। साथ ही साथ जो मेरा आकाश में टेस्ट चल रहा है उनमें भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो इनके लिए मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आज बैठ के करूँगी, बिकॉज अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो फिलहाल मेरे को थोड़ी सी रेस्ट भी चाहिए थी। मैं फुल डे रेस्ट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं नहीं गई थी कोचिंग पे, मेरा बायो का एग्जाम था स्कूल में, तो उसके लिए मेरे को नोट्स कंप्लीट करने हैं जो भी आज कोचिंग में कराया है उनको रिवाइज करना है। तो रेस्ट तो नहीं होगा, बट आई विल बी ट्राइंग टू प्लान माई थिंग्स कि मैं कैसे करने वाली हूँ पूरे साल, क्या क्या करना है मुझे। सो हाँ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नोटबुक कंप्लीशन फॉर नाउ ऑफ कोचिंग।
एंड गाइज इट वॉज रेयर ऑफ मी कि मैंने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में कोई भी क्लिप रिकॉर्ड किया हो। लाइक ये काफ़ी कम हुआ है कि कभी भी मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में कोई क्लिप रिकॉर्ड करके डाला है, बट मैंने सोचा कि आज डाल देती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से लिख दिखा देते हैं। सो हाँ, अब गाइज देखो पढ़ने का मन तो मेरा करता नहीं है स्कूल से आने के जस्ट बाद, बट क्या कर सकते हैं। अभी आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एग्जाम्स कुछ खास अच्छे नहीं गए थे एंड इसी के लिए मेरे को प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम करना है। वो अलग बात है कि ऑब्वियसली हो जाता है ड्यू टू प्रोक्रास्टिनेशन, बट उसको थोड़ा सा कम करने की मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ ताकि जितना हो सके उतना कम हो जाए एंड मेरा पढ़ाई पे फोकस बढ़ जाए। बिकॉज गाइस स्कूल के एग्जाम्स को मैनेज करना एंड साथ ही साथ कोचिंग के एग्जाम्स को मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड इन दोनों को मैनेज अच्छे से कर पाएँ। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम डेली प्रैक्टिस करें। बोथ हमारे स्कूल के एग्जाम्स की भी प्रैक्टिस हमें करनी है बिकॉज उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड नीट में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी हमारे कोचिंग के एग्जाम्स में। तो आप लोग जो पूछ रहे थे कि मैं अपनी MCQs और नीट की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, स्कूल की कैसे कर रही हूँ, तो देखो स्कूल के लिए अभी मैं केमिस्ट्री के लिए तो NCERT को फॉलो करती हूँ। सेकेंडली फिजिक्स के लिए मेरे पास SL अरोरा है, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा लिए थे मेरे कोचिंग वाले सर से, तो मैं उसमें वो कर लेती हूँ। एंड बायोलॉजी के लिए तो आपको पता ही है NCERT इज मस्ट, तो बस NCERT को पढ़ती हूँ, साथ ही मेरे स्कूल के नोट्स हैं उनको पढ़ लेती हूँ एंड मेरा इतने में हो जाता है अच्छे से। एंड मेरे कोचिंग के टेस्ट के लिए मेरे पास हैं कोचिंग के मॉड्यूल्स एंड एक्स्ट्रा MCQs प्रैक्टिस करने के लिए आई हैव NCERT पंच। एंड गाइस जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा कि अभी दिल्ली का मौसम ना काफ़ी चेंजिंग सा हो रखा है। लाइक कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है एंड कुछ दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। लाइक जिस दिन की मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने जो आपको सबसे पहले क्लिप दिखाई थी अपने पढ़ने वाली, उसमें मैं अपने कोचिंग के नोट्स को कंप्लीट कर रही थी एंड यहाँ पे भी मैं अपने कोचिंग के नोट्स को ही कंप्लीट कर रही हूँ। आई गेस केमिस्ट्री का था। तो बेसिकली क्या है ना, मेरे ये जो नोट्स है थोड़े से छूट गए थे बिकॉज उस दिन जिस दिन मैं नहीं गई थी स्कूल, दैट वाज सैटरडे एंड सैटरडे को मैं स्कूल बोल रही हूँ, कोचिंग नहीं गई थी क्योंकि उस दिन मेरा ना स्कूल में बायो का एग्जाम था तो मेरे को वो देना था। तो मैंने घर पे आके ना मेनली वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो कि मेरे को कोचिंग में पढ़ाई थी, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ले लिया था अच्छे से। तो मेरे नोट्स लिखने रह गए थे जो कि मेरे को करने थे, तो यहाँ पे मैं वही नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। समझने वाला पार्ट मैंने अपना कर लिया था। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपनी केमिस्ट्री के जल्दी से नोट्स कंप्लीट करे एंड ये वाली क्लिप्स मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की है जब मैं सुबह जल्दी उठी थी पढ़ने के लिए बिफोर माई स्कूल। तो यहाँ पे जल्दी से तो मैंने केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट किए एंड देन मैं पढ़ने बैठी थी बायो। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बकवास करते करते हो चुका है टाइम एंड अब रेडी होना पड़ेगा, मैंने काफ़ी लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। एंड एक तो मैंने बैग भी पैक नहीं किया है, 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको टाइम टेबल दिखा देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं अपना बैग पैक करना। सो टुडे इज मंडे, तो आज हमारे केमिस्ट्री के 2 पीरियड हैं। इट मीन्स दैट टुडे वी विल बी हैविंग आवर प्रैक्टिकल्स। तो उसके लिए मेरे को डालनी पड़ेगी अपनी प्रैक्टिकल की नोट, मतलब लैब कोट और अपना केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल। तो लैब कोट शायद से मैंने अंदर रखा था, अंदर है ही नहीं, मतलब कहीं और चेक करना पड़ेगा, आई गेस इधर नहीं है। सो प्रैक्टिकल फाइल तो मेरे को मिल गई, लैब कोट में चेक करती हूँ कि मैंने कहाँ रखा है, भाई मेरे को याद नहीं है, लेके जाना इंपॉर्टेंट है वरना मैम बहुत डांटेंगी। तो ये रही हमारी प्रैक्टिकल फाइल एंड अब स्टार्ट करते हैं बैग पैक करना। सो सुबह तो हम नहीं पढ़ पाए थे बायोलॉजी बिकॉज हमें स्कूल के लिए रेडी होना था वरना हमारे पास छूट जाती। तो मेरा ये प्लान था कि मैं स्कूल से आने के बाद घर पे जब आऊँगी तो मैं बायोलॉजी को पढ़ लूँगी, सबसे पहले इसी को ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठी थी एंड हियर आई वाज स्टडीइंग द लास्ट पेंडिंग टॉपिक जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, दैट इज कॉर्डेट्स। तो मेरे इस चैप्टर का ना एनिमल किंगडम का लास्ट यही टॉपिक बचा है, फिर मेरा ये चैप्टर ना अच्छे से पूरा हो जाएगा। एंड गाइज मेरे जो PT1 के रिजल्ट्स हैं ना, जो कि मेरे जो स्कूल में UT1 हुए थे, उनके रिजल्ट्स भी मैं जल्दी रिवील करने वाली हूँ बिकॉज हमारी PTM आने वाली है। सो यू विल बी गेटिंग टू नो माई रिजल्ट सून। एंड गाइज जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपना एक प्लान बनाने वाली हूँ प्रॉपर, तो वो मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है। बेसिकली मैंने सारा टू डू लिस्ट में लिख लिया है, स्कूल का भी एंड कोचिंग का मिला के, कि मेरे कितनी चीज़ें पेंडिंग है जो कि मेरे को किस डेट तक कंप्लीट करनी है। तो वो सब कुछ मैंने बना के रेडी कर लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखा दूंगी। एंड लिटरली भाई लिखने के बाद पता चला कि कितना ज़्यादा काम मेरा पेंडिंग है, तो अब लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसे कंप्लीट, वरना भाई सब बैकलॉग्स में चला जाएगा। ऑलरेडी बैकलॉग में है और कितना ही जाएगा, बट स्टिल आई हैव टू डू इट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी आर सो क्लोज टू 50K।